नमस्कार दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई प्रेरणादायक कहानियाँ आपने सुनी होगी। बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। तभी तो अंगुलीमाल जैसा डाकू भी बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी एक नहीं बल्कि कई कहानियाँ हैं, लेकिन भगवान बुद्ध और आम्रपाली की कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आम्रपाली, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वेश्या कहा जाता था, लेकिन जब आम्रपाली भी बुद्ध से मिली तो उनके विचारों से प्रभावित हो गई। इसके बाद अपनी धन संपत्ति सब कुछ का त्याग कर आम्रपाली एक साधारण भिक्षुकी बन गई और संपूर्ण जीवन भिक्षुकी बनकर ही बिता दिया। जानते हैं गौतम बुद्ध और वेश्या आम्रपाली की ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एस रंजन ज्ञान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। अपने मम्मी से प्यार करते होंगे तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के ऋषि संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनीतिज्ञ थी। इनका एक नाम अम्रपाली या अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अजातक शत्रु उसके प्रेमियों में था और उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातक शत्रु के पिता बिंबिसार को भी गुप्त रूप से उसका प्राणयार्थी बताया गया है। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य, नाटक और उपन्यास लिखे गए हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर में पहुँचे। वैशाली को उस समय 16 जनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी, जिससे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता था। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगरी की गाड़िका और राज नर्तकी आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की। बुद्ध माना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चला कि महात्मा बुद्ध ने एक नाचने वाली का आमंत्रण स्वीकार किया है तो सबने इनका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैं तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्छल था। वह आज मुझसे मिलने एक नाचने वाली बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका
आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वेश्या हो या फिर सन्यासी। यथा समय बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्या एक वेश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे? परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा, उसकी प्रशंसा का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी आवभगत की। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वेश्या को उसके कदमों में खुद सम्राट बिम्बसार से लेकर अजातक शत्रु थे, पूरे वैशाली जिसके एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज़्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति एक बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई। हेलो दोस्तों, ये कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।